जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम फॉर लूप की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फॉर लूप हम किसे कहते हैं? अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। कि फॉर लूप किस चीज को रिपीट करता होता है? ब्लॉक ऑफ कोड को अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि लूप की जो डेफिनेशन थी वो भी यही थी। वो क्या कहती थी कि लूप को उतनी मरतबा दोहराया जाता है जितनी मरतबा हम उसको चाहते हैं कि वो रिपीट हो। ठीक है। फॉर लूप के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि जब हमें एडवांस में पता होता है कि लूप ने कितनी मरतबा दोहराया जाना है, ठीक है, when we known in advance that how many times a loop is repeated, कि जब हमें पता होता है, इस चीज का आइडिया होता है कि लूप ने कितनी मरतबा दोहराया जाना है, तो उस चीज को हम कहते होते हैं फॉर लूप। ठीक है जी। अब उसके अंदर आपके जो पाइथन के अंदर उसने यहाँ पर बात की है, वो कहती है इट इज कॉमनली यूज टू आइट्रेट। आइट्रेट का वर्ड आपको याद होगा कि आइट्रेट का वर्ड मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आइट्रेट हम कहते होते हैं साइकिल को। जब लूप का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस चीज को हम कहते होते हैं क्या? आइटरेट। और वो कहां से एक साइकिल लेगा? ओवर अ सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस किस चीज का है? वो आपके सामने उसने बात की कि या तो वो सीक्वेंस लिस्ट का हो सकता है, या टपल का हो सकता है, या फिर किस चीज का हो सकता है? स्ट्रिंग। लिस्ट आपके सामने बनी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि लिस्ट मतलब किसी नाम की हो सकती है, किसी नंबर्स की हो सकती है। स्ट्रिंग के अंदर जो लिस्ट आती है वो हमारे पास किसी नाम की आ जाती है, ठीक है। और टपल, टपल मीन्स के मल्टीपल, जब आपने वैल्यूज को आपने रिपीट करना है, मल्टीपल लिस्ट को रिपीट करना है एक ढांचे के अंदर, तो वो हमारे पास चीज क्या कहलाती होती है? टपल। ठीक है। तो सबसे अब हम इसका जो है वो सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स का क्या है? सेंटेक्स बड़ा सिंपल सा है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो हमारे पास सबसे पहले उसने बात की कि फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम यहाँ पर आपके पास जो है ए बी सी भी रख सकते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ पर एक्स वाई और जी भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हम किसी नाम के लिहाज से भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने वेरिएबल्स अल्फाबेट्स में रखना, वेरिएबल हम किसी नाम से भी रख सकते हैं। तो बात करें फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, मतलब कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर आपने उसका सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होता है, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर से ही हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये जो लिस्ट है वो आपकी कहां पर बन रही है। आगे वो कह रहे हैं कि आप पास कह रहे कोड टू रन फॉर ईच एलिमेंट, मतलब कि जब आपकी ये जो लिस्ट है वो बन जाएगी, ठीक है, तो फिर हमने उस लिस्ट में से जो भी आपकी वो लिस्ट बनी होती है उस चीज को जब हमने एक सीक्वेंस वाइज रिपीट करना होता है, प्रिंट आउटपुट में शो करवाना होता है, तो वो आपको बता रहा है कोड टू रन फॉर ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस, मतलब कि हर एलिमेंट जो है ना वो एक सीक्वेंस वाइज क्या होगा? रिपीट होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में उसने कहा है कि जी सेज वेलकम टू ईच फ्रेंड, मतलब कि आपने हर फ्रेंड को क्या कहना है? वेलकम कहना है, ठीक है। फॉर ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स की आपने एक लिस्ट बनानी है, तो आपके पास एग्जांपल में क्या लिखा है? हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वो वेरिएबल हमने ले लिया और उस वेरिएबल को हमने उसकी एक लिस्ट बना ली, ठीक है, असाइन करवा लिया, जिसमें हमने 3 नाम रखे, एक समी, एक रजा और एक मूसा, ठीक है। तो आपने ये जिस तरीके से लिखा गया है इन्वर्टेड कोमास में, फिर उसके बाद कॉमा आया, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये चीज लिखी है, इन्हें हम डबल कोटेशन मार्क्स भी कहते होते हैं। तो आपने एज इट इज ऐसे ही इसको लिखना है। फिर हमारे पास हम चलेंगे अब इसके बिल्कुल सेंटेक्स के मुताबिक। तो सेंटेक्स के मुताबिक मतलब कि फॉर हमारे पास एक कीवर्ड है, तो सबसे पहले हमने फॉर लूप यूज कर रहे, तो हमने एक फॉर जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। तो हमने एक ये कीवर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास सेंटेक्स के मुताबिक हमारे पास वेरिएबल है, और वो वेरिएबल हमने यहाँ पर क्या रख लिया? फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास आ गया एक वेरिएबल, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं कि फॉर फ्रेंड इन, हमारे पास इन आ गया। उसके बाद आपस उसने कहा था कि सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किस चीज का? सीक्वेंस हमारे पास है फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स का जो हमने सीक्वेंस बनाया था, ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि वो जो फ्रेंड्स का सीक्वेंस है उसमें आपके पास ये वेरिएबल्स के लिहाज से जो है ना हमने एक वेरिएबल पुट कर दिया, और उस वेरिएबल के लिहाज से वो जो है ना आपकी आउटपुट शो करवाएगा उस लिस्ट के मुताबिक। अब इसकी आउटपुट कैसे शो होगी? हमारे पास प्रिंट है, प्रिंट में आपको मैंने बताया कि जो चीज डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है वो एज इट इज ऐसे ही लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपस यहाँ पर जो आएगा हमारे पास लिखा हुआ वो क्या आ जाएगा? वेलकम टू, उसके बाद आपस ये कॉलन आ जाएगा, ठीक है जी। अब वो बात कर रहे हैं कि फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन फ्रेंड मतलब कि ये सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस बनाया था वो वेरिएबल अब इसके अंदर आ जाएंगे सारे सीक्वेंस। तो मतलब कि ये फ्रेंड आपकी जो यहाँ पर उसने जो वेरिएबल यहाँ पर ये बेसिकली उसने फ्रेंड ये वाला आउटपुट में लिखा हुआ है। इस फ्रेंड की जो लिस्ट बनेगी वो आपस यहाँ पर आउटपुट में वो शो करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपस पहला नाम कौन सा है? ठीक है, समी है, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा हमारे पास समी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये लूप दोबारा से आइट्रेट होगी। आइट्रेट मतलब कि ये एक साइकिल अभी कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट साइकिल दोबारा चलेगा। तो दोबारा चलेगा तो इसका मतलब कि दोबारा से आपस ये चीज लिखी हुई आएगी, वेलकम टू, और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपके पास ये नाम आ जाएगा सेकंड पे रजा। उसके बाद थर्ड पे दोबारा से ये लूप चलेगी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद दोबारा से आपका से एक नाम आउटपुट में आएगा, और वो क्या आ जाएगा?
मूसा, ठीक है जी। तो इस तरह आपका ये साइकिल जो है, फर्स्ट टाइम समी, एक साइकिल कंप्लीट, आइटरेट, दूसरी दफा रजा आ गया, ठीक है, दूसरा साइकिल कंप्लीट, और थर्ड टाइम आपका मूसा, ये थर्ड साइकिल। अब उसके बाद जब फोर्थ टाइम जो ये जो है ना, ठीक है, ये लूप नहीं चलेगी, उसको पता चल जाएगा कि यार ये सिर्फ लूप कितनी मरतबा चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स चल रही है। तो फॉर लूप यही कहती है कि जब हमें पता होता है पहले से कि लूप ने कितनी मरतबा दोहराए जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका ये आज का टॉपिक था, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे इसका टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।